हेलो एवरीवन। होपफुली सब अपनी अपनी प्रिपरेशन में आप लग रहे होगे, क्योंकि अब सीजीएल का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। मुश्किल से एक महीना रह गया है। एक महीना भी कहाँ, अब एक महीने से भी कम रह गया है। 13 से स्टार्ट है। तो अभी ये हम मॉक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एक। ठीक है। इस महीने के 30 तक, लास्ट तक हम ट्राई करेंगे कि 20 मॉक्स लगा दें। ठीक है। और देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहेगा। तो कोई सा भी रैंडम उठाकर मैं 2023 का प्री वीक्यू से एक मॉक लगा रहा हूँ। देखते हैं क्या स्कोर रहेगा। कोई सा भी रैंडम उठा रहा हूँ। मैं ले लेता हूँ 20 जुलाई 2023 का शिफ्ट 4। ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो इसके थ्रू देख लेना, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टाइम बचाते हैं। तो आप लोग सारे इस वीडियो को देखते रहना, एंड तक देख लेना। नहीं तो जिस सेक्शन में तुम्हें प्रॉब्लम है वहां पर स्किप करके उस सेक्शन में जाकर देख लेना। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो होने वाली है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। और जो भी बात होगी वो हम पेपर के थ्रू ही, वहीं पर ही मैं आपको समझाता हुआ चला जाऊंगा। चलो लेट स्टार्ट। पहला सेक्शन में रीजनिंग का करता हूँ। ठीक है। तो 4, 10, 15, 19, 2, 8, 13, 17, 16, 20, 24, 1, 8, 14, 19, 23 देख लेता हूँ मैं यहाँ से। 6, 6, ये भी 6, यानी यहाँ पर 4 हो रहा है, तो यही है। आगे चल देता हूँ। इसमें अब देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। तो 6 और 14, जो 14 और 6 होता है 20। 20 का डबल हो रहा है। ठीक है। और दूसरे में भी डबल हो रहा है। हाँ, तो हम दूसरे इसमें चेक करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके डबल निकालना है। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके डबल किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। 5 और 9, 14। आगे चलते हैं। तो इसे बना देते हैं एच। एंड का मतलब है सन। तो ही इज द सन, एच इज द सन ऑफ आई। आई इज एट द रेट, आई ब्रदर। I is brother of J. J is hashtag यानी father. J is father of K. K is at the rate यानी कि brother है किसका, L का। How is J related to L? J related to L, ये father होगा। J related to L। J related to L, yes. He is the father of, okay, correct है, ये father होगा। J related to L, father होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो ये और सिंपल है। 100 × 10, 19 × 2, तो 5 × 120 यही होगा। 125 होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें लिखा है FRENCH। तो अगर इसने उल्टा कर दिया शायद, RFNE और HC कर दिया। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। हाँ, तो इधर भी देख लो, एनिमल कर दो, एनिमल। AL बाय ऑप्शन भी देख लिया करो, लास्ट में अगर दिख जाता है ALA है, जैसे इसमें दिख रहा है मुझे LA है, बाकी किसी में भी नहीं है। ठीक है। तो यही ऑप्शन है। टाइम बचा, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26। एक सेकेंड। 26 प्लस प्लस, प्लस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, यानी इधर लगा दो, 342 कर दो। ठीक है। माइनस डिवीजन से है तो 19 कर देंगे। मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन से है, यानी कि 73 होगा। और डिवाइड जो है हमारा एडिशन से है 14। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 इंटू में 1। ठीक है। 19 वन जा, बच्चा कितना, 152। 152 जाता है 8 से। ठीक है। तो अब इस 26 को 18 से करेंगे तो 260 तो एक बार आ जाएगा। 160 एक बार आ जाएगा, और 48 एक बार आ जाएगा। 10, 4, 6, 16, एक ऊपर 468 होगा इसका। ठीक है। 468 इधर लिख दो। 468 माइनस 73 प्लस 4। 4 ऐड कर दो, 472 में से 73 घटाना है, यानी कि कितना आ रहा है। कुछ मिस्टेक कर दी है। वेट, कुछ मिस्टेक हो गई है। मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक हो गई है। सिंपल मिस्टेक। 6 8 48, 1 4 ऊपर, 4 20, 6 और 2 यानी कि 8। नहीं, ये तो ठीक है। मैंने क्या मिस्टेक कर दी है। 26 प्लस को मल्टीप्लिकेशन से, 342 माइनस को डिवीजन से करा है। ठीक है। यही होता है 18 इंटू में 90। हाँ सही है। ठीक है। उसके बाद इंटू, मल्टीप्लाई को हमने करना था सब्ट्रैक्शन से, और डिवाइड को करना था हमें एडिशन से। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है। अच्छा 40, अरे यार, मैं 4 को ऐड कर रहा था, ये 14 है टोटल, सॉरी। ठीक है। तो ये होगा कितना, 42 और 12, 12 एक ऊपर 8, 482। इसमें से 73 घटाना है, 12 में से 3 गए 9, और 0, 409 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसने बोला 2 के अपोजिट बताना है। तो 2 के अपोजिट हमें पहले चेक कर लेते हैं सारे डाइस में
क्या कोई दो नंबर कॉमन आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट फिगर में सेकंड फिगर में 1 और 5 आ रहा है, तो 1 और 5 को साइड हटा के जो फिगर बच रही है यानी 3 4 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फिगर 2 और फिगर 3 में 3 5 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 6 के कॉमन होगा, तो 2 बचा, 2 किसके होगा, 5 के होगा, एक ही नंबर बच रहा है ना, 2 और 5। इधर कर दो, आगे चलते हैं। डॉल्फिन, शार्क्स और सी क्रिएचर्स। तो डॉल्फिन और शार्क्स, ठीक है, इसमें जो है सी क्रिएचर्स, अच्छा ठीक है, हाँ, तो ये क्या होगा ना, ये होगा हमारा सी क्रिएचर्स के अंदर हमारे ये डॉल्फिन और शार्क्स आते हैं, ठीक है। तो सी क्रिएचर्स के अंदर हमारे डॉल्फिन और शार्क्स आते हैं, और डॉल्फिन एक शार्क होती है या डॉल्फिन अलग होती है, नहीं डॉल्फिन अलग होती है, तो ये होगा सी क्रिएचर के अंदर आते हैं ना शार्क्स भी और डॉल्फिन भी, यही होगा। यही होगा, ठीक है, तीनों के तीनों तो नहीं होते, हाँ, तो यही होगा। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन है 6, इसमें ये कर दिया है, 16 कर दिया है, ठीक है, 10 को 28 करा है, तो 3 को क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो 6 में क्या करा होगा इन्होंने, 10 है। 10 ऐड करा होगा क्या, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, अगर लगेगा हो जाएगा तो कर दूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा इसको मैं। 6 और 10 ऐड करके हुआ, इसमें क्या हो रहा है 18, तो ये तो कोई सीन बन नहीं रहा है इसमें। उसके बाद हमारा 6 और 16 में क्या क्या आ रहा होगा, 6, इसको आधा करेंगे अगर 16 को हम, तो 8 मिलेगा, 28 को मैं आधा करूंगा तो 14 मिलेगा, ठीक है, तो आधा करने पे 6 और 8 बन रहा है, 6 और 8 इधर कितना बन रहा है, ये आधा करने पे 10 और 14, तो इधर भी कोई सीन नहीं है ऐसा, इसको भी मिटाओ। तो नेक्स्ट हम क्या लगा सकते हैं इसके अंदर, 36, 6 का नहीं नहीं, चलो हम इसको बाद में देखेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अच्छा ठीक है, एरो देखो घूम रहा है, ठीक है, एरो क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो एरो एक बार इधर गया, फिर ये नीचे कर दिया इन्होंने, अच्छा अच्छा, मतलब पहले और सेकंड में एक बार घूम रहा है, और सेकंड और थर्ड में एक, तो 3 बार घूमा है, ठीक है। तो अब इसमें भी जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ होगा ना, इसमें भी 3 बार घूमेगा, यानी कि एक बार ऐसे होगा, फिर एक बार ऐसे होगा, और एक बार ऐसे होगा, सीधा जाएगा ये अब, एक सीधा, तो हाँ 3 ऊपर सीधे की तरफ एरो बनेगा, यानी कि इसमें हमारा फर्स्ट और फोर्थ बनेगा, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ बनेगा। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, हम सेकंड और थर्ड फिगर को ही देखेंगे बस खाली। तो नेक्स्ट में क्या करा है इन्होंने, तो घुमा दिया है, ठीक है। उसके बाद टी अपनी जगह पे ही है, नेक्स्ट में भी, यानी कि एल अपनी जगह पे ही रहेगा, तो वो दोनों में है। नेक्स्ट में उसने बोला है इसकी जगह पे 2 था, ये 1 1 हो गया है, हम्म 2 2 था, ये 1 1 हो गया है, यानी कि ये ऐसे था, फिर ये अगले में ऐसे है, और ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है। उससे अगले में एक डंडा लगा दिया, तो मेरे ख्याल से एक और डंडा लगेगा, ये ऐसे डंडा लगेगा, ये दोनों में है, फर्स्ट और फोर्थ में है, दोनों में है ये, ठीक है। उससे अगले में सी था, फिर ओ सी करा है, फिर सी करा है, फिर ओ ओ कर दिया है इसको, ठीक है, ओ ओ कर दिया है। अब नेक्स्ट वाले में ओ सी करा था, ओ सी, मेरे ख्याल से ओ सी ओ सी या ओ सी होना चाहिए, यस, ये है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अब, 300 और ये तो 200, तो मेरे को यहाँ से मिलेगा 200, वेट वेट, ये दोनों को ऐड करके 200 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करके मुझे 66 और ये 77 मिलेगा, तो लास्ट वाला ही ऐड कर दिया है इसके अंदर, इधर भी 11 ऐड कर दिया है, तभी बन रहा है हमारा वो, ठीक है। तो ऐसे ही 60 पे तो रहेगा नहीं, कि ये होगा हमारा 22 और 11, सेकंड वाले में ये मिलेगा मुझे 33, और 33 में 11 ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा, आगे चलते हैं। 9 का डबल, 6 का डबल, 2 का डबल, 5 का डबल होगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, -1 कर रहा है, 9 का क्यूब, -1, 2 का क्यूब, हाँ तो ये लास्ट वाला है हमारा, क्योंकि -1 नहीं हो रहा है इसमें, बाकी सब में -1 हो रहा है क्यूब होकर। नेक्स्ट है हमारी, हमें बताना है कि ये इसकी मिरर इमेज क्या होगी, यानी नीचे मिरर इमेज ये इधर वाली होती है, तुम्हारा ये सॉरी, ये वाली होती है मिरर इमेज, और ये वाली होती है वाटर इमेज, ठीक है, नीचे की तरफ। तो हमें मिरर ही बतानी है, मिरर तो इजी है, इसका होगा फर्स्ट, तो हो नहीं सकता, ठीक है, फर्स्ट हो नहीं सकता, सेकंड हो नहीं सकता, ये रहा इसका आंसर, यस,
यही होगा। एक बार और चेक कर लो। टाइम है अपने पास, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खींच देंगे टाइम तो। ये वाली फिगर कहाँ से होगी? फिगर चेक कर लो जल्दी से। कहाँ से निकल रही है ये फिगर? जल्दी 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 पता चले, जल्दी पता चल जा। हम्म, 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 आ, 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 ये फिगर कौन सी है, कहाँ पे होगी ये? फर्स्ट में तो नहीं है, फर्स्ट में नहीं है ये। ठीक है, फर्स्ट में तो नहीं है। उसके बाद सेकंड फिगर में ला 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 ला। सेकंड में भी दिख नहीं रहा। थोड़ा सा जल्दी स्पीड अप, स्पीड अप। फर्स्ट में यहाँ से, ओके, यहाँ से ये जा रही है लाइन। ठीक है, एक लाइन ऐसे जा रही है ये, बट ये सीधी नहीं जा रही है। किसी को दिख रही है? कोई तो होगा जो जल्दी बता सकता है मुझको। जल्दी जल्दी, टाइम जा रहा है यार। इस फिगर में नहीं दिख रही तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आगे चलता हूँ अभी। हो गया वैसे टाइम वेस्ट अच्छा खासा। 4, 24 और 6 यानी 30, 34, 34 आ रहा है। 34 का डबल 78, 78 एंड 34 नहीं होगा। 78 एंड 34, इसका मतलब 34 आया है। 17 इंटू में 6 होता है 34, और 17 इंटू में 2 होता है ये। ठीक है। उल्टा करके चेक कर देते हैं। 27 में से 4 करेंगे तो ये आएगा 23। 23 में से 24 करेंगे 3, 27 में से ये करेंगे तो 7, 4, 11। देखिए चेक करके। 40, 37, 37 इंटू में 2, 74, 74 और 37, ये एक और इधर 10, 101 आ रहा है प्लस 1। शायद यही होगा। 4, 4, 11। हाँ यही होगा, देखते हैं बाकी हम चेक करके। ला 12, 14, 26, 12 का जो है हम करेंगे क्या? 27 में से 15, इधर करेंगे 27 में से 13, और इससे करेंगे तो 1 इधर आएगा। 5, 8, 9, 9, 29, 29 का कितने टाइम्स करा है इसने? 3 टाइम्स, क्योंकि 34 का 3 टाइम्स करा था इसने। ठीक है। अभी 37 का इसने कितनी बार करा? 3 टाइम्स। 37 जो 21 का, यहाँ पर 2 ऊपर। 3, 3 9, 9 और 111 था ये। ओ शिट, शिट यार, ये तो उसने ज्यादा ही मिस्टेक कर दी। तो इसका तो कोई सीन ही नहीं बन रहा था। सॉरी सॉरी। 4, 24 और ये था 6 था, है ना? तो मैंने उसको गलत कर दिया था। 6, 4, 10, 14, और ये 34 ही आ रहा है। हाँ भाई, 6, 4 तो 14 होगा। 14 और इधर आ जाएगा 1, 4, 34। 34 इंटू में 3 करना, 4, 3 या 12 का 2, यहाँ पर ऊपर 3, 9। ओहो, क्या है मिस्टेक, फालतू की मिस्टेक समझ में नहीं आती। 10, 2, 12, 1, 5, 5 इंटू में कितना? 3, 3, 2 6 और 3, 5 15, 156। फालतू का टाइम गया ना। ये टाइम ही हमने नहीं खराब करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डी सी डी दिख रहा है हमको, ठीक है। तो हमारा इधर ये तुम बना के दिखाई देता हूँ। डी सी डी, सी डी डी डी। तो इससे पहले यानी यहाँ पर भी डी आना चाहिए था। ठीक है। इसके बाद ये डी है एक। तो अभी हम क्या करेंगे? डी सी डी है, तो हो सकता है यहाँ पे ये हो। डी सी डी चल रहा है। ठीक है। तो डी सी डी, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी सी डी। तो यहाँ पर क्या आ सकता है अब? डी, डी सी डी। पहले देखें किसी में कॉमन आ रहा है क्या? कोई कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा। फर्स्ट में मुझे क्या दिख रहा है? सी डी, सी डी, डी सी डी कर सकता हूँ क्या मैं इसको? डी सी डी, फिर डी डी सी डी। डी लगाऊं इसको अगर मैं, तो डबल डी तो कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो केस गया डी सी डी का, है ना? तो इधर मैं करूंगा डी सी डी। ये आ गया डी सी डी, सी डी सी, डी सी डी, सी डी सी। मेरे ख्याल से ये बनेगा। डी सी पहले आना चाहिए, फिर सी डी होना चाहिए। डी सी सी डी। हाँ ये होगा हमारा डी सी सी, डी सी सी ये वाला होगा। नेक्स्ट। इसमें भी मिरर इमेज बतानी है तो बताते हैं। फर्स्ट तो होने से रहा, सेकंड भी नहीं होना ये रहा।
नेक्स्ट, एक 18 15, यू 21 है, ये 14 है, ये 4 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सी। सी कितना होता है? 3, ये होता है 22, ये होता है हमारा 21, 3 24, 24 और ये 16। तो देखो क्या हो रहा है, +2 +4 +6। ठीक है, +6 और ये था हमारा इधर, ये था हमारा 3 और ये था 14, +6 5 और 3 8 हो रहा है, +8 यहाँ 2 हो रहा था, +4 हो रहा था, यहाँ पे +10 हो रहा है, +12 हो रहा है। तो बस ये लगा दो सब में। आर कितना होता है? 18, यू 21, 19 20, 19 3 +2, 18 में +2 करेंगे यानी टी +2 है ना, तो हम उसको चेक करते हैं जो कॉमन नहीं है, टी और उसके बाद सेकंड वाला तो कॉमन ही है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? तीसरे में +6 हो रहा है यानी 25, 25 कितना मतलब होता है वाई, यानी वाई आना चाहिए। तो ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन सा इंटरचेंज करें। देखो, डिवाइड को तो इंटरचेंज करने से रहे, क्योंकि आंसर जो आ रहा है 47 आ रहा है, कोई पॉइंट पॉइंट या कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। तो ये तो डिवाइड तो रहा नहीं। बचेंगे दो ऑप्शन, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। 15 में से देखो, मेरे हिसाब से मल्टीप्लाई एंड माइनस करना चाहिए, तो यही कर लेंगे। 15/3 +15। ठीक है, माइनस की जगह पे हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई/3 और इधर माइनस कर देना है। ये तो आ जाएगा 5, 5 में से 3 गए 2, 45, और 5 में से 3 गए कितना बचेगा? 2 +2, यही है। मल्टीप्लाई और माइनस चेक करना था बस खाली। नेक्स्ट, मदर सिस्टर फीमेल्स। तो फीमेल्स में ही आती है हमारी मदर और सिस्टर्स, मेरे ख्याल से ये है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ही होती है मदर भी, और जो मदर होगी वो भी तो सिस्टर भी तो होगी ना किसी की, यही होगा। नेक्स्ट, पहले में एक इंक्रीज हो रहा है तो 10। अच्छा, तो 1 इंक्रीज हो रहा है, इसमें हमारा इंक्रीज हो रहा है +9 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं कितने इंक्रीज हो रहा है। 25 इंक्रीज हो रहा है। तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है? 40, 25 इंक्रीज हो रहा था, इसके बाद हमारा इंक्रीज हो रहा है 9, 49 हुआ। बिल्कुल 34 और 15 है, हाँ। इसमें हमारा कितना है? 7 का स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से 7, ये ऑड नंबर्स जा रहे हैं, ऑड नंबर ही लेना पड़ेगा, यानी कि 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, 1 इधर देंगे तो 50, 50 और एक, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर इसमें 81 215 में ऐड करना है ना, 215 में 81 ऐड करना है, 692 296, मैं उसको देख रहा था, माय मिस्टेक। किडनी एक ऑर्गन है, एप्पल फ्रूट है, तो सिंपल है यार। कह रहा है ये जो वर्ड है, ये PURITAN, पुरिटन वर्ड है। प्रीवियस लेटर, वोवल, वोवल का प्रीवियस, यानी कि एक वोवल ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और लास्ट में एन है। एक वोवल ये दिख रहा है, इससे पहले यू से पहले क्या आता है? टी, आई से पहले क्या आता है? एच, और ए से पहले क्या आता है? जेड। ठीक है, इनसे पहले। और अल्फाबेटिकली कॉन्सोनेंटली चेंज टू द लेटर, टू द फॉलोइंग लेटर इन द, हाँ, तो इससे आगे वाला 16, पी 16 होता है, क्यू आएगा, इसके बाद आर 18 एस आएगा, बी से यू आएगा, एन के बाद 14 यानी 15 आएगा, यानी ओ आएगा। ठीक है, कह रहा है इन अ न्यूली फॉर्म्ड वर्ड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज बिटवीन फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी क्यू एंड सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड, यानी 1 2 3 4 5 6, ये क्यू और टी के बीच में बताना है। तो क्यू के बाद क्या आएगा? PQRST, यानी दो ही हैं, तो ये दो होगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, ये तो दिखाने के लिए कर रहा, नहीं तो वहां पे तो मैं स्पीड से कर दूंगा। ठीक है, तो अगला है 6 ऊपर, ये अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 6 और जेड, इनको देखो। तो फर्स्ट और सेकंड में जेड सबसे ऊपर गया, 6 उसके नीचे आया, फिर ए सी नीचे कर दिया है, और आई को जो है इधर भेज दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हमारा क्या करा है? सी आई को नीचे ले गए हैं। ठीक है, तो जो जो हमारा सेकंड और इसमें हो रहा है ना, वही उसमें करना है, अगले वाले में भी देखते हैं क्या सेम पैटर्न चल रहा है कि नहीं। एसी को नीचे कर दिया है इन्होंने। ठीक है, वहां से आई को पूरे को नीचे ले गए, और जेड ऊपर चला गया। नेक्स्ट में क्या करा है? 6 को नीचे ले गए हैं, 6 को नीचे ले, हाँ, तो मतलब सेकंड और थर्ड वाले को देखना है हमें जो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा चेंज क्या हो रहा है? ए सी आई, बीच के तीनों को नीचे की पोजीशन में ले गए, यानी कि बीच के तीनों को, यानी कि आई, ए और सी यहाँ पे होगा। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला था आई, सॉरी सॉरी, जो सबसे नीचे था डी, डी की जगह पे ऊपर कुछ और आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है ना, इस 6 की जगह पे यहाँ पर कुछ और आएगा। ठीक है, बाकी तो आई ए सी रहेगा, आई ए सी, सॉरी, वेट वेट, क्या करा मैंने इसको? ए सी आई को,
यहाँ से यहाँ आ गए थे एसीआई पूरा ही। ठीक है, डी की जगह पे कुछ और आया है, और ये सिक्स जो है एसीआई ऊपर चला गया है, यानी कि ओहो, ए सी सिक्स ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर सिक्स ऊपर पहुंचा है, तो यहाँ से हमारा ए सी सिक्स आई ऊपर आएगा, आई ए सी सिक्स ये रहेगा हमारा। डी की जगह तो कुछ और ही आने वाला है, ये आई ए सी डी तो आने वाला नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर, क्योंकि आई ए सी सिक्स रहेगा, डी जो है हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा आने से रहा, क्या नाम है, ऑप्शन नंबर आई ए सी सिक्स डी, यानी थर्ड ऑप्शन तो आने से रहा, और फर्स्ट तो इसको तो हटा ही दो। ये आ गया हमारा है दो, छ, 26, 22, पाँच, पाँच, नौ, 24, 20। ठीक है, 8, 12, 22, 18। बिल्कुल काम होकर करना है, पेपर आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तीन तीन ऐड कर दो, तीन करेंगे ऐड 11, तीन ऐड करेंगे 15, यानी ओके ओ, ऑप्शन खत्म। आगे चलते हैं, कह रहा है विच जो आता है तुम्हें जीएस में वही करना है, क्या फालतू को कोई दिमाग नहीं लगाना। वट इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ द रिवर गोदावरी दैट जॉइंस बे ऑफ बंगाल। ठीक है, गोदावरी का देखना है हमको, जो बे ऑफ बंगाल में जो है जुड़ रही है, इसकी वो बतानी है। तो गोदावरी की जो है मेरे ख्याल से इंद्रावती है। हाँ, इसकी जो है इंद्रावती है, और कोई तो मैंने नहीं इसकी देखी है, ही है। कह रहा बेसलाइन रिपोर्ट इंडेक्स पब्लिश बाय नीति आयोग, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज इज पुअर। पुअर कितनी है ये तो मुझे नहीं पता। पद्मश्री और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से थी, और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है कुचिपुड़ी से है शायद, कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से है। When did first 5 year plan started? तो फर्स्ट 5 year प्लान तो 51 में स्टार्ट हुआ था, तो ये तो हमारा पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस भरतनाट्यम, तो ये तो जिसने स्टैटिक कर रखी है ना वो तो बता ही देगा कि पद्म सुब्रमण्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कह रहे हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सा करेक्ट है। द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन ऑफ 4 मेंबर्स। देखो मैंने इसके बारे में जहां तक है ना, आर्टिकल आर्टिकल 280 ये तो सही है, सी वाला तो ठीक है। तो ए बी सी या फिर बी सी, इनमें से कौन सा है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं अब। में से ए बी सी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट नीड टू ग्रांट फंड्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ कमीशन। ये एबीसी ही है, क्योंकि चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स फाइनेंस कमीशन में होते हैं। ठीक है, हाँ तो यही है इसका आंसर। आगे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रायर शिक्षण, ये तो मैंने नहीं पढ़ा। वेयर डिड विवेकानंद पार्टिसिपेटेड एट द वर्ल्ड्स पार्लियामेंट रीजन सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, सॉरी 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 यार, ये कैसे कर सकता हूँ गलत, इसमें था ना, कौन सा था, सैन फ्रांसिस्को नहीं है ये, मैं गद्दार पार्टी में चला गया था, शिकागो में गए थे। वैलेंसी ऑफ ये नहीं याद मुझे। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ूंगा ही, ये मेरे ख्याल से हाँ नहीं आता मुझे। इन विच ईयर डिड अमेरिकन साइटोजेनेसिस, नहीं पता। इन विच डिस्ट्रिक्ट गुजरात इज मोढेरा डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, कौन से जगह पे होता है मोढेरा। जहां तक मेरे को लग रहा है भरूच है। ठीक है, लेकिन मैं इसमें रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो मैं छोड़ देता हूँ, जो होगा वो देखी जाएगी, और अपने स्ट्रॉन्ग पे काम करेंगे। एरिक कॉर्नवेल किसके साथ करा था इन्हें एक्सपेरिमेंट, बोस आइंस्टाइन का। तो एरिक कॉर्नवेल और कार्ल वेमन ने किया था। आइडेंटिफाई द म्यूजिशियन हु इज एसोसिएटेड विद द इंस्ट्रूमेंट सरोद। सरोद से कौन है इधर, अनपूर्णा, अलाउद्दीन खान, विलायत खान। विलायत खान लग रहा है मुझे, क्योंकि यही है सरोद से जहां तक है, मेरे हिसाब से तो विलायत खान या अलाउद्दीन खान ही होना चाहिए। अलाउद्दीन खान, विलायत खान, मेरे ख्याल से विलायत खान वही है मेरा। विलायत खान या अलाउद्दीन खान, हरिप्रसाद चौरसिया तो पक्का उससे है, फ्लूट से है। अलाउद्दीन खान या विलायत खान में से कोई लग रहा है, अलाउद्दीन खान ही है। चलते हैं आगे यार, मेरे को तो यही लग रहा है सरोद से, दोनों में से इनमें से कोई है, यही था, अलाउद्दीन खान ही था शायद।
कि वेयर वर द कॉम्पोनेंट कॉमनवेल्थ गेम 2022 कंडक्टेड। अच्छा व्हेन वर, ये तो नहीं मालूम ना, डेट कौन इतनी याद रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स एड 4 आर्टिकल, ये तो भाई मेरे ख्याल से क्या यार, 42 ही है। वेयर डज द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट विद हाई सैलिनिटी डेंस वाटर। अच्छा कह रहा है लोअर सैलिनिटी वाटर जो है वो कहाँ चला जाता है, मेरे ख्याल से इट इज लोअर सैलिनिटी, बिलो, लोअर सैलिनिटी वाटर नीचे चला जाता है या ऊपर रहता है यार। लोअर सैलिनिटी लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट with high salinity dense water। कंबाइन तो होता नहीं है, इट इज सेपरेट। हाई सैलिनिटी वाटर और ये सेपरेट भी नहीं होता बिलो। चलो स्किप करते हैं इसको, आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, अभी तो बहुत कम किए हैं, देखते हैं बाकी। सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज एज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब करा था हमने स्वराज? तो स्वराज जो है कलकत्ता के सेशन में किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड जो है प्रोटीन ही है। Vakataka dynasty was directly related to which Gupta emperor, कौन से गुप्ता एम्परर से थी? तो चंद्रगुप्त सेकंड से है, क्योंकि इसकी बेटी की शादी कराई थी इसी के किंग से। In which union budget was India's first sovereign wealth fund named National Investment Infrastructure? नहीं पता। What is the name of the scheme launched in 2022 for SC students? कौन सी थी? श्रेष्ठ संभव समर्थ। नोट दैट हायर क्वालिटी एजुकेशन, मेरे ख्याल से श्रेष्ठ है, ठीक है, पर मैं नेगेटिव करना नहीं चाहता हूँ, और देख लेते हैं चलो समर्थ श्रेष्ठ, देख लेंगे। कृष्ण देव राय कंपोज्ड डैश इन, हाँ तो ये स्टेट्स क्राफ्ट थी। अमुक्त मलयाड़ा डैश हैज बिकम 100 घर जल, 100 घर घर जल। कौन सी थी? नहीं पता। विच इज द एग्रीग्रेट, एग्रीग्रेट कौन सी होगी इसमें से मॉनिटरी रिसोर्सेस? एग्रीग्रेट, ये भी नहीं मालूम। द कलर्स ऑफ द स्क्वायर्स यूज्ड इन चेस बोर्ड आर ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट एंड ब्लैक, रेड तो नहीं है, ब्लैक यही है। चलो अब इंग्लिश पे आते हैं जल्दी से। इमर्स, इमर्स हो जाना यानी कि इसका सिनोनिम बताना है। इमर्स, इमर्स का हो जाएगा, नहीं एमर्ज भी नहीं होगा, इमर्स, इन्वॉल्व हो जाना। लेब्राडोर आर जेंटल, डोसाइल की स्पेलिंग गलत है, incorrectly docile की स्पेलिंग गलत है। I had gone to Siliguri before I go to राय, क्या लिखा है? राजगंज, ठीक है। I had gone to Siliguri before, मतलब पहले कहाँ गया था वो? I had gone to Siliguri before I go to राजगंज, ये मेरे ख्याल से गलत लग रहा है, क्योंकि बिफोर से पहले का सेंटेंस तो पास्ट पार्टिसिपल में ही रहता है, ये तो ठीक है। I had gone to Siliguri before I went to होना चाहिए रायगंज। आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी, मैं पहले सिलीगुड़ी गया हूँ, ठीक है। बिफोर, बिफोर पहले ही है ना, पहले बिफोर आई गो टू, हाँ ठीक है यही होगा। अच्छा देखते हैं सी में। टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज इन 1997, सी से ये बोल रहा है। डी में क्या बोल रहा है? मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरीज देन टोल्ड फ्लैशबैक्स इज द प्रोटोगनिस्ट, ये नहीं होगा। सी डी, बी ये देख लेते हैं। द फिल्म प्रोवोक्ड इमर्सली पॉपुलर होल्डिंग ऑल टाइम, तो ये भी नहीं। सी ए देखो, सी ए टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक मूवी रिलीज इन 1997, इट सेंटर्स ऑन द सिंकिंग ऑफ, हाँ ये है सी ए। फिर होगा मोस्ट ऑफ द फिल्म इज देन होल्डिंग फ्लैशबैक एज प्रोटोगनिस्ट recounts the Titanic faithful and 1912 voyage, the film provoked immensely popular, यही होगा। And ace up his sheath, तो ace up his fortune, ace up his teeth, ace up his head, ace up his sleeve होना चाहिए। Brian remained silent during the board meeting, though Rahul was unaware that he had an ace up his entire time, ace up his sleeves यही होना चाहिए। The peasant worked the whole day in the field and stopped working in the evening and went to their home, stopped working and stopped working, give it a whirl, put eyes on it, ran around the circle, call it a day, call it a day होता है। डी, टू एड टू दिस, ये गलत है, टू एड टू दिस तो समझ में नहीं आ रहा है।
Due to tight deadlines for delivery and increased focus on performance outcomes, many employees are unable to enjoy a proper work life. Stress could emanate out of various situations such as lifestyles, health, or relationship issues, lack of support system at home, and competitive focus on acquiring materials, symbols of success and career. ABC. In today's fast-moving world, many young professionals are vulnerable to stress due to tight deadlines for delivery and increased focus. सी ए होना चाहिए सी बी स्ट्रेस नहीं ए तो नहीं जो डेडलाइंस मेरे ख्याल से to this. See, in today's fast-moving world, many young professionals are unable to stress. Stress को emanate सी बी होना चाहिए आउट ऑफ यही है फिर कह रहा है कि हमें बताना है हाउ यू विल यू आस्क इफ द स्वीट विल बी डिलीवर्ड बाय जैक टुडे ठीक है द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड बाय जैक टुडे तो जैक विल जैक विल होना चाहिए जैक विल डिलीवर्ड नहीं विल द जैक डिलीवर तो नहीं होना चाहिए विल डिलीवर्ड है ना वहां पे तो डिलीवर्ड का बिल तो रहने दो सर्टनली आर द स्वीट्स एक्टिव वॉइस में यही है भाई क्योंकि वो तो नहीं होगा वनरेबल वनरेबल यानी एट रिस्क रिस्की होगा वनरेबल का सिनोनिम पूछा है ना हाँ यही आगे चलो कह रहा है कि सेंटेंस यूजिंग indefinite article I have seen an UFO UFO in English I have never seen an UFO in English movie. ये आर्टिकल यूएफओ यू की साउंड नहीं दे रहा ठीक लग रहा है मतलब आई हैव नेवर सीन एन यूएफओ इन इंग्लिश मूवी आई हैव सीन अ यूएफओ आई नेवर सीन अ यूएफओ इन एन इंग्लिश मूवी ई इंग्लिश मेरे ख्याल से ये होना चाहिए आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ इन एन इंग्लिश मूवी देखते हैं बाकी अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन तो ये हो जाएगा हमारा क्रिमिनल असैसिन by killing a large number of people suicide feticide genocide Ishwar Chandra Visasagar fought hard against dash practices evil practices होना चाहिए था many evil practices which affected India many more all evil practices नहीं many evil evident है यानी prominent है तो कोई चीज हिडन है विजिबल प्रोफ्यूज यही है हिडन आगे चलते हैं इनकरेक्टली वर्ड बताना है इंडिया नीड्स टू बी टू बेटर ऑन राइट्स ऑफ एंड फ्रीडम वेलफेयर जस्टिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इन बिल्डिंग मोर इगैलिटेरियन की स्पेलिंग ही गलत है इलैगिटेरियन फ्रीडम्स तो ठीक लिखा है फ्रीडम्स डेवलपमेंट्स ठीक लिखा है जस्टिस जस्टिस ठीक लिखा है ये है नर्वस हो जाना यानी कि हेजिटेंट हो जाना शेकी करेजियस है मेटिकुलस यानी बहुत ही एकदम मेटिकुलस यानी कोई चीज एकदम साफ एकदम अच्छे तरीके से करना है केयरफुल केयरफुल होगा एंटोनिम बताना है ना तो केयरलेस होगा केयरफुल द यंग वन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड कब काफ बोलते हैं या कब कब या काफ में से हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाय हर तो हैज द कस्टर्ड हैज द कस्टर्ड हैज का तो हैज ही होगा हैज शी कुक्ड द कस्टर्ड नहीं हैज शी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड ये होना चाहिए हैज शी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड हैज शी नॉट कुक्ड द कस्टर्ड हैज शी कुक्ड यही होना चाहिए हिंडर करना है ना रुकावट डालना एंटोनिम बताना है तो एड करना यही होना चाहिए फॉर फाउंटेन्स आर यूज्ड टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर टू ऑनर इंडिविजुअल और इवेंट्स फॉर रिक्रिएशन डैश फॉर एंटरटेनमेंट रिक्रिएशन and for entertainment nor because for entertainment for
to honor individuals for events, for recreation and for entertainment. And ही आएगा. A splash pad or spray pool allows city residents to enter, get wet and cool off in summer. The musical fountain dash moving jets of water. They combine, mm, combines, combined म्यूजिकल फाउंटेन कंबाइन होना चाहिए. प्रेजेंट में ही चल रहा था. म्यूजिकल फाउंटेन कंबाइन मूविंग जंक्स ऑफ वाटर. कंबाइन होना चाहिए. कंबाइन म्यूजिक वाटर कलर्ड लाइट्स एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक controlled by computer for drastic effects. Fountains can dash also be musical instrument. Fountains can themselves also be नहीं can itself also be musical instrument. Itself है. herself themselves तो नहीं रहा. Fountains can itself themselves. Fountains can themselves be musical instrument. Fountains can itself be. Fountains can themselves be. ये होना चाहिए. उसके बाद है itself. और fountains can itself also be musical instrument played dash obstruction placed played by obstruction of more than by obstruction of obstruction of one or more of their water jets. Drinking fountain provide flow fresh flow of money, fresh dash in public buildings. ड्रिंकिंग वाटर ही होगा ना, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर यही होगा. चलो मैथ्स पे आ जाते हैं. अब करेंगे हम स्पीड तेज थोड़ी. पास परसेंटेज जो है वो कितनी है 35. स्टूडेंट गॉट इतना फेल्ड बाय इतने मार्क्स. ठीक है. तो पास परसेंटेज है इतनी. मान लो एक्स नंबर का पेपर था उसमें 35% नंबर लेकर आने थे. ठीक है. कह रहा है कि एक बच्चा है जिसने कितने नंबर लेके आया है 210 नंबर लेकर आया और 14 से फेल हो गया. तो इतने परसेंट तो नंबर चाहिए थे. इसका मतलब ये पासिंग मार्क्स कितना होंगे, यानी कि 234 के बराबर हो गए. है ना. स्टूडेंट गॉट इतना फेल्ड बाय इतना मार्क्स. व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड. तो यही होना चाहिए. बाकी अब देख लेते हैं. सेवन जा और सेवन जा 20 जा 7 3 जा 21 2 और 4. गलत कर रहा हूँ क्या. पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%. 35% उसको चाहिए. 35%. अरे यार ये क्या कर रहा हूँ यार, मैं भी ना हद कर देता हूँ. 35% चाहिए. तो 14 मार्क्स से फेल हो गया है. 14 मार्क्स से फेल होने के बाद पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%. एक्स का 30% 35% लाना था. स्टूडेंट जो है 210 नंबर लेके आया और फेल हो गया 14 मार्क्स से. यानी पासिंग मार्क्स तो 224 होने चाहिए ना. तो 224 की जगह पे ही हमें रखना चाहिए था. 210 की जगह पे नहीं रखनी है ना. गॉट इतना मार्क्स. देखते हैं यार. मैं ना फंबल कर रहा बहुत ज्यादा. निकाल लेता मैं इसको लेकिन दिमाग चल नहीं रहा पता नहीं क्यों. एक तो पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने में भी और दिमाग हो रहा है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर एग्जाम इन सेक्शन ई. सेक्शन ई में को कितने परसेंट ने क्या करा है अपीयर किया है. तो अपीयर अपीयर 1800 में से कितने. बी में ना. बी में कराया ना. ई में सॉरी. तो ई में कितने 58 यानी कि 1800 में से 58 ने किया है. तो निकाल दो इसको. 6 6 36 6 5 पता नहीं कैसे बच्चे कर लेते हैं इसको. मेरे से तो हो नहीं रहा है. देखते हैं कितने परसेंटेज ने अपीयर करा है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 9 जा 2 × 29 जा. इसको करेंगे 5 10 और 45 145 डिवाइडेड बाय 9 9 × 1. ठीक है. 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और 5 55 6 9 6 जा 16 पॉइंट. अच्छा आगे भी निकालना पड़ेगा. 54 1 ये आना चाहिए. ये आना चाहिए. ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस की पूछी है. तो माइनस की पूछी यानी 6 का मल्टीपल तो होगा ही. तो ठीक है. प्लस देख लेते हैं. एक्स प्लस 1 में एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर में होता है 6 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 24. और ठीक है 36 प्लस 40 40 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 10. ये हो गया और 6 यहाँ आ जाएगा. 6 2 12. सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है तो 1 होता है.
एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड सन इज इतना है प्लस एस इज इक्वल टू 5,000। एवरेज है क्या? एवरेज है तो 2 से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, यानी 10,000 लिख लो, 10K लिख देते हैं सीधा। 10K एवरेज मंथली इनकम ऑफ मदर एंड सन प्लस एवरेज है तो 12K होगी। एवरेज मंथली ऑफ इनकम ऑफ फादर एंड हिज सन इज इतना। एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड हिज सन, पहले भी तो ये बोला था, अच्छा पहले मदर बोला था। फादर प्लस सन कितनी है? 10। एवरेज है तो 10K, 10K इंटू 2 यानी 20K है। मंथली इनकम बतानी है सबकी मिला के, सबको ऐड कर दो, 2 टाइम्स ऑफ एफ प्लस एम प्लस एस। जब मैं करूंगा तो मेरे को मिलेगा 10, 30, 30 और 42। 42 के से काटूंगा तो 21 के बचा है यहाँ पे, 21K बचा। मेरे को किसकी बतानी है? इनकम ऑफ फादर, मदर और सन की पता है, ये 12, 12 इसमें से माइनस करूंगा तो 8 और 9, 9 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है पी क्यू आर दोनों ये 16 है, ये 25 है। ए बी सी, बी सी ऊपर है यानी 20 ऊपर लिख दो, नीचे क्यू आर की निकालनी है तो क्यू आर नीचे लिख दो। 4 4 जा 16, 4 5 जा, ओ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, ये होगा 4 अपॉन में, नीचे होगा 4 अपॉन में 5। ठीक है, और बी सी दे रखी है हमें कितनी? क्यू आर की वैल्यू बतानी, क्यू आर। हाँ तो की क्यू आर ही तो सही से लिख रहा हूँ, 4 पी क्यू आर की नीचे है 25, 25 गलत क्या आ रहा है फिर इसमें भैया? अरे यार, एरिया अपॉन में इसका एरिया, ऊपर बीसी यानी कि ये 20। हाँ तो ठीक है ना भाई, ये 4 था, यहाँ 25 था, यहाँ पे कितना था? क्यू आर था, इसे 5 से कर दो। क्यू आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये दोबारा से नीचे 25 लिख दिया यार मैंने, क्या कर रहा हूँ? 5 आएगा, क्यू आर की वैल्यू 25 आएगी भाई। फॉर्मूला ये होता है, एरिया जो भी है ना, एरिया एबीसी का ऊपर था एरिया, नीचे पी क्यू आर का था। इसका जो एरिया है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इधर किसकी साइड बोली हुई है? बीसी की, अपॉन में नीचे क्यू आर की, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। जब उधर ले जाएंगे तो ये 4 बनेगा, ये 5, और ये बीसी अपॉन में क्यू आर। ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे दे रहा हूँ पेपर, इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा है, फंबल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इजिली आराम से पेपर में आराम से करता हूँ मैं इसको। एक्स वाई जेड कंप्लीटेड द वर्क इन इतना, X work for 5 days, Y work for 7 days, 5, 7 and 10 days। ठीक है, if their wages are in the ratio इतना, how much amount is received by this? तो 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5 35, एंड 10 30, 5 6 तो 8, 8 85 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 3400। 17 5 जा 17 2 जा 0। हाँ ये होगा 17 5 4 20 40। इसने पूछा किसकी? एक्स ने। एक्स ने कितनी रिसीव करी है? तो एक्स ने कितनी रिसीव करी है? 16, 16 इंटू में 5 जा, यही होगा एक्स। एक्स ने कितनी रिसीव का? 5 दिन में, और 4 की इसकी वेज थी, तो कितना आ रहा था? 5 4 20, 20 इंटू में 440 जो आया, ये इससे कर देंगे। राम राइट्स एट द रेट ऑफ इतना, बट स्टॉप्स 5 minutes टू टेक अ ड्रिंक एट द एंड ऑफ एवरी 10 किलोमीटर। हर 10 किलोमीटर पे रुक रहा है वो। फाइंड द टाइम टेकन बाय राम दैट विल कवर इतना डिस्टेंस। तो हर 10 किलोमीटर पे रुक रहा है, ठीक है, स्पीड है उसकी इतनी, तो टोटल जो तुम्हारा टाइम है इसमें 84 किलोमीटर में कितना लग रहा है? 36 की स्पीड से अगर मैं देखूं तो 36 की स्पीड से कितना लगेगा? 1 इंटू में 18, 18 इंटू में 2 करूंगा, 8.4। ठीक है, 8.4 आवर्स लग रहे हैं। आवर्स नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 8.4 जो है किलोमीटर पर आवर है। राम राइट्स एट द इटनेस बट स्टॉप्स फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए रुकता है, तो टेक अ ड्रिंक एट एवरी 10 किलोमीटर पे रुक रहा है 5 5 मिनट के लिए। ठीक है, स्पीड है उसकी 36, 36 की स्पीड है, 1 घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा है। 2 घंटे में 72। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है ना, तो 84 के हिसाब से किलोमीटर आर ही आएगा, 8.4 आर ही आएगा, क्योंकि आर में आर नहीं आएगा, ये हमें इसको सीधा ये ले लो। 6 3 36, 6 4 24, 2 3 6, 7 7/3 आर लग रहे हैं इसको। 7/3 आर्स, आर्स को मिनट में करूँ तो मैं अगर 7/3 इंटू 60 की 140 मिनट्स, 140 मिनट्स तो इसको इसमें लग रहेंगे पहुंचने में।
लेकिन 10-10 मिनट के गैप पे भी तो रुक रहा है, तो हर 10 मिनट पे रुकेगा 5 मिनट के लिए, यानी कि पहला 10 दूसरा 10, तो कितने 84 किलोमीटर में कितनी बार 10 आएगा, 8, 8 इंटू में कितनी बार 5 मिनट के लिए रुक रहा है, यानी कि जब 40 मिनट्स में ही रुक रहा है वो, 180 मिनट्स आ रहा है इसका आंसर। टाइम ज्यादा ले लिया। 15 मीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं 15 मीटर टू द सेंटर ऑफ सर्कल टू 40 मीटर लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। ये यहाँ से है, ये यहाँ है, ये 15 मीटर है। 40 को आधे आधे करेंगे, 20 कर लो, 15, 20 और 25 ये होगा। फाइंड डायमीटर 25 का डबल। जब भी अगर देर भी हो जाए ना तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं, सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो x⁻8 -1/x⁻8 ये पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, x⁻4 +1/x⁻4, पहले x⁻4 निकालता हूँ, अगर मल्टीपल मिल जाएगा तो सही है, नहीं मिलेगा तो चेक कर देखते हैं आगे। तो पहले एक बार इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 इंटू में 2 18, ठीक है, ये x² +1/x² की वैल्यू आएगी, प्लस माइनस का 2 इधर किया जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा इधर 16। एक बार और करूंगा तो 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, और माइनस का 2 यानी 254, 254 का मल्टीपल चेक कर लो या तो इसमें, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, x⁻4 यहाँ पे माइनस का होगा, x⁻4 -1/x⁻4 ये होगा, ठीक है। तो अब इधर भी इसमें भी ये कर सकता हूँ क्या, x⁻2 +1/x⁻2 ये होगा, ठीक है। तो इसकी पावर 2 और इसके बाद x⁻1 ये होगा, और x -1/x होगा, तो पूरा आंसर निकाल लो या फिर इसका मल्टीपल चेक कर लो। मैं तो यार पूरा ही आंसर निकालता हूँ, मल्टीपल मेरे बस की तो है नहीं चेक करना, ठीक है। मतलब बस की तो है, लेकिन मैं आंसर पूरा ही निकाल लेता हूँ, टाइम भी होता ही है तो निकल ही जाता है। अभी मैंने इसका निकाला था, कितना है 254, ठीक है। x² का कितना आया था, अभी मैं पीछे निकाला था x² तो निकाल ही देते हैं, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यानी 16 आया था, ठीक है। और ये भी दिखाया था ना मैंने, x² +1/x² √3, 3√2, इसका स्क्वायर माइनस का 2, इसका क्या आएगा 3, 9, 9 दूनी 18 है 16, तो मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, नहीं बाकी इसे करने की जरूरत है नहीं, इतनी दिमाग में निकाल लो तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट x+1, ये तो दे ही रखा है 3√2, और x-1 इसका फॉर्मूला देख लो, x-1 इज इक्वल टू रूट अंडर में 3√2 इसका स्क्वायर माइनस का 4, तो अभी मैंने निकाला था इसका तो 18 आया था, इसका जो आया था ये 18 आया था ना, तो 18 माइनस का 4, यानी रूट अंडर में कितना 14, ठीक है। तो 14 अंदर में कर दिया, और उसके बाद इसको मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो अब 7 आएगा, इतना तो मैं कंफर्म हूँ, क्यों, क्योंकि अभी बता देता हूँ इसकी वैल्यू कितनी आई है, x-1/x की √14, 14 इसलिए आएगा, इसको अंदर करूंगा तो 28, 28 होता है 4 7 जा, तो 4 2 बाहर कर दो इधर, और रूट में इधर कितना आ जाएगा 7, तो 7 आएगा, ये तो कंफर्म है। अभी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 254 को 48 से कर दो, 48 से, 8 4 32 का 2 यहाँ पर, 3 ऊपर, 5 8 40, 43 का 3 यहाँ पर, 4 ऊपर, 8 2 16, 16 और 2 18, 4 4 16 का 6 यहाँ पर, 1 ऊपर, 5 4 20 21, 2 ऊपर, 4 2 8 और 10, ठीक है। तो आ रहा है मेरा कितना 2 9 9 1 1, इसको अब हमें किससे करना है, 2 से करना है, तो 11992 को 11992 4, ठीक है, 9 9 18, 8 4 आ रहा है लास्ट में, आ ही रहा है सब में ही, 2 8 4 18, 1 19 984 984 984, गलती हो गई फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं पक्का, और पूरा का पूरा, वैसे तो मेरे पास टाइम है, लेकिन टाइम कितना ही है, टाइम पूरा खत्म होने वाला है ये भी अब। चलो देखते हैं क्या सिस्टम बैठ रहा है, कर लेंगे। बिलीव, आई ओनली बिलीव इन जसप्रीत भाई। x+1/x = 3√2, इसका स्क्वायर करेंगे, x² करेंगे तो ये आएगा 18, 18 माइनस 2 यानी 16, ठीक है। पहला x² +1/x², अब लिख ही लेता हूँ, x² +1/x⁴ सॉरी 4, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 माइनस का 2 यानी 254, 254, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या निकालना था इसके अंदर, x-1/x निकालना था, जो की वैल्यू कितनी आ रही थी, रूट अंडर में इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18, यानी कि 18 - 4 कितना आ रहा था, √14 आ रहा था। लगाना जरा इसकी वैल्यू में अब, तो 256 इंटू में x² इसका हो जाएगा स्क्वायर में 16, इंटू में 16 हो गया, x² के बाद माइनस में, तो x+3√2 इंटू में रूट अंडर 14 कर दो, ये आएगा 48, इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 28, 28 यानी 4 √16,
7 तो इधर आएगा 2√7 और 48 दोबारा से करके देख लेते हैं। 256 48 टाइम जा रहा है भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। 8 6 48 का 8 यहाँ पर 4 ऊपर, 5 8 40 44 का 4 यहाँ पर 4 ऊपर, 8 2 16 और 20, 4 6 24 का 4 यहाँ पर फिर कैंसिल, 5 4 20 22 का 2 यहाँ पर 2 ऊपर, 5 4 2 8 और 2, ये मेरे ख्याल से ये गलती हुई थी क्या मुझे तो, 2 2 और ये गलती हुई थी। ठीक है, तो ये था 1 2 2 8 8 और 1 2 2 8 8। गलती तो बहुत कुछ कर दी है, टाइम भी खराब कर दिया है, वाह 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 वाह, टाइम भी खराब कर दिया और आंसर भी नहीं निकल के आ रहा। ऐसे कैसे? 16 2 348। ये तो गलत हो गया यार, टाइम भी खराब हो गया यार, सॉरी। मैं इसको छोड़ना ही बेहतर समझ रहा था और गलती कर दी मैंने। चलो जो देखते हैं, पहले वो करते हैं जल्दी से फटाफट जो इजली हम कर लेंगे। तो मैं पॉइंट वाले को मैं सीधा सिंपल ये करता हूँ, मैं नीचे 100 ले लेता हूँ, नीचे 3 बाय, तो इधर लिखूंगा 10 माइनस 49/10, 49/10 माइनस का 125/10, ठीक है, माइनस का 78/10 और इधर से माइनस का 46/10। ये एक साथ कम सॉल्व होंगे, अंदर वाला जो है एक साथ सॉल्व हुआ था। ये नीचे सबके 10 है तो 10 कर दो, 125, 78 और 46 ऐड करो, 14, एक 8 4 12 यानी कि 124, तो 1/10 आ रहा है ये तो। ठीक है, और बारह, हाँ 1/10 आ रहा है तो 1/10 इधर लिख दो। इधर जो है इधर आएगा 35/10 माइनस 49/10 और माइनस का ये, तो माइनस का ये 35 माइनस 49 माइनस 1/10। 50 50 में से ये करेंगे तो 15, 15 माइनस का 15/10 आएगा, यानी कि 8/100 माइनस माइनस का 15/10, ये आ रहा है। ये करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 8/100 प्लस का 15/10। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से कर दो, करेंगे तो नीचे आएगा 100, ऊपर आएगा 158 यानी कि 1.58। जल्दी, राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें हाइपोटेन्यूज इतना दे रखा है, बेस 3 दे रखा है, वन एंगल इज थीटा, देन टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3 4 5 4 अपॉन में बेस कितना आ जाएगा 3 4 अपॉन में 3, इसका आंसर है। द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर, लेंथ से इतनी कम है, तो विड्थ यानी ही इज 2 टाइम लेस देन 2 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, उल्टा लिख दिया, 2 माइनस एल। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना, ठीक है लिख देते हैं, पेरीमीटर होता है 2 इंटू में एल प्लस बी, एल कितनी दे रखी है, एल को एल ही मान लो, बी को एल माइनस 2 मान लो, इज इक्वल्स टू कितनी 68 दे रखी है, तो 2l यानी कि 4l माइनस का 4 इज इक्वल्स टू कितना, तो 72 ही कर दो इधर, 72, 4 1 जा 4, 4 9 जा 4 8 जा 32, ठीक है, लेंथ इतनी आ गई। और उसने पूछी कितनी है, लेंथ ही पूछी है क्या उसने, हाँ तो यही है 18। चलो, पाइप ए कैन फिल इन 12 मिनट्स, बी इन 18 मिनट्स, सी कैन एम्प्टी इन 36 मिनट, 36 ही लेना पड़ेगा, यानी 3 जा 2 जा 1 जा। कह रहा है कि इन ऑल थ्री पाइप्स अपन 70 हाउ मच टाइम, तो 3 यानी कि 5 माइनस 4 4 रहेगा, 9 9 इसका आंसर आ जाएगा, 36 होगा 9 इसका आंसर आ जाएगा। A vertical pole इतना मीटर हाइट कास्ट, एक इतना है, इतना मीटर लॉन्ग शैडो यानी कि ये 28 और 119.2। एट द सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल विच ऑफ हाइट इतना। ठीक है, ठीक है, एक और पोल है जिसकी हाइट इतनी है, उसकी भी हमें बतानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय अनदर पोल, इतना मीटर हाइट पे है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट इतनी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हमें तो इससे वो नहीं लगाना ना अब। ठीक है, तो इतनी मीटर लैंड लॉन्ग शेडो, तो ये लिख देते हैं 19.2 अपॉन में 28 इंटू में 52.5, ये कर देंगे। ये 28 है, 28 का मतलब 7 से जा रहा है क्या, 14, 7 से नहीं जा रहा, 9 2 1 19.2 है ना, तो किससे काटेंगे, 2 से काटते हैं, 4 जा 2 9 जा 18,
0.6 14 से नहीं घटेगा ये। वर्टिकल पोल ऑफ 20 मीटर हाइट कास्ट इतना मीटर लॉन्ग शेडो, वो 19.2 लॉन्ग शेडो 28 मीटर है वो कास्ट कर रहा है, तो इतना अगर होगा तो वो कितना कास्ट करेगा, यही तो पूछ रहा है वो। यार क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं कर रहा है ये वाला। रोल कास्ट मेटल लॉन्ग शेडो, ठीक है, सेम टाइम फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर मीटर हाइट। चलो देखता हूँ इसको बाद में। 112 हो जाएगा इसका आंसर। तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, cost price and selling price of rice are same, ठीक है, due to the faulty machine the machine seller earns इतना percent profit इतना, so if x is the cost price of 100 gram rice and machine change is changed which shows इतना ग्राम instead of इतना। x is the rupees, यार मैं x x में डील नहीं करना चाह रहा अभी। एंड ब्रेथ हाइट की वर्ड ये 1 2 और 3 है, मैं इसको ये मान लेता हूँ। लेंथ ऑफ if the length is increased by 200%, इसका तो 200% इंक्रीज हो गया है, 200 इंक्रीज हो गया है इसका, 100 का तो कितना हो जाएगा ये 300, इसका कितना 300, 300 इंक्रीज हो गया है, यानी कि कितना इंक्रीज हो जाएगा 200, यानी 600, 200 का 300% कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो, तीन तीन दूनी छः, 600, 600 इंक्रीज हो गया यानी कि ओहो 800 हो जाएगा नहीं, ठीक है। इसका भी 300%, 300% का मतलब कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो थी 900, यानी कि हो जाएगा 1200। तो कह रहा है देन कंपेयर टू द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रेशियो हटा दो, 3 2 6 ये होगा, और ये हो जाएगा 12 इंटू में 8 96, 96 12 इंटू में 8 96, 96 इंटू में 3 288। देख लो कितना टाइम इंक्रीज हुआ है, 4 जा 8 जा 48, 47 टाइम्स इंक्रीज हो गया। बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर इज इतना वाइल द रिवर फ्लोज एट द स्पीड ऑफ इतना, यानी क्यू की वैल्यू है 45 और वी की वैल्यू है 15। टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 9 आवर मोर, यानी कि ये अपस्ट्रीम में इतना ज्यादा लग रहा है देन टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस तो दोनों में सेम ही होगी, ठीक है, इधर हो जाएगा u प्लस वी, यानी कि कितना u प्लस वी डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, इधर हो जाएगा 60 और इधर आ जाएगा, डिस्टेंस दोनों में सेम होगी, इधर आ जाएगा 30, ठीक है, 60 और 30 को भी 30 बना लो, 2 कर से मल्टीप्लाई 2 से ऊपर कर देंगे 30, यानी 2d माइनस डी, ये आ जाएगा d बटा 60, 60 आएगा 6 9 से 54, 54। डीलर्स कॉस्ट प्राइस, डीलर्स कॉस्ट प्राइस फॉर ईच पेन would like to sell इतना if after allowing a discount of इतना on market, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, और ऑन इट्स गेन्स इतना डिस्काउंट दे रखा है, तो एमपी अपॉन में एस सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120 और 100 माइनस डिस्काउंट यानी 80, एक से 4 टू जा 4 थ्री जा, सीपी कितना दे रखा है 2000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 1000 से कर दो 3000, 33, यानी 3 और 11 का चेक करना है कौन सा होगा, तो देख लेते हैं। पहले वाले में 9 3 12, 12 और 6 18, 18 माइनस 7 11 से हो रहा है पहले वाला, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 माइनस 3 7 है, हाँ 11 से हो रहा है, 3 से 3 गया, 6 से 6 गया, लेकिन ये नहीं हो रहा 3 से, तो इसमें अगले वाले में चेक करते हैं, ये अगले वाला 8 है, ये तो नहीं हो रहा 11 से, अगले वाला 8 है, 8 अगले वाला भी नहीं हो रहा, लास्ट वाला है 33, ये वाला है 36508, ये हो जाएगा 8, ठीक है, 3 8 8 और 8 16, ठीक है, 8 8 मैंने 16 16 है 6, नहीं 3 से चेक कर लो यार, मैं भी ना, 5 3 8, 18 18 3, ये सेकंड वाला 3 से हो रहा है, और 18 ये 3 से हो रहा है, यानी कि सेकंड और थर्ड 3 से हो रहे हैं, ये 3 से सेकंड और थर्ड में चेक करना पड़ेगा। 3 5 5 0 8, ये कितना होगा 8 और 8 16 माइनस 5, यही है यार सेकंड वाला, 3 3 3 5 5 0 8। मैं फर्स्ट टाइम इस पे दे रहा हूँ तो इसलिए इतना वो मत करना, लेकिन हाँ
अगली बार से मैं और स्पीड कर दूंगा इसमें। वैसे मैं पेपर पे देता हूँ तो और तगड़ी स्पीड आती है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट टू द करंट, यानी कि मोटर बोट, यानी यू की वैल्यू 31, वी की वैल्यू 6। द मोटर बोट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट covers a distance along the current 4 hours, यानी 4 hours along the current। along the current का मतलब है डाउनस्ट्रीम। 4 hours ना टाइम टेकन मोटरबोट टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। 3 कितना लग रहा है, 4 hours 10 मिनट, यानी कि 4 hours 10 मिनट का 1 बाय 6, 6 हो 24, 25 बाय 6, 25 बाय 6, 2। डिस्टेंस आ रहा है 12.5, 12.5 का डिस्टेंस है। और कह रहा है कि टाइम टेकन, तो टाइम टेकन इसमें हो जाएगा 31 महीने यानी 25। 25 का मतलब कितना हो जाएगा टाइम टेकन, 0.02। ये देखो कितना बढ़िया आंसर आया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। थ्री पॉइंट फाइव। चलो जी, ये तो हो नहीं सकता था, बाकी क्वेश्चन छूट ही गए हमारे काफी सारे। लेकिन फिर भी हमारा स्कोर देखो सही आया। क्यों सही आया, उसका रीजन है देखो। ये रीजन है कि जनरल साइंस और हमारा इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश रीजनिंग ने काम कर दिया, और मैथ्स ने भी काम कर ही दिया था। लेकिन मैं इसमें और अटेम्प्ट कर सकता हूँ इजीली। जैसे ये पहला क्वेश्चन जो था ना, ये मैं फंबल कर गया हूँ फालतू में। ये मेरे को आता था, फिर भी मेरे दिमाग से ना स्किप कर रहा है देखो 35%। और सही कर रहा था देखो, शुरुआत में अगर तुम देखोगे ना, मैंने पूरा ये लिखा था 35 अपॉन में 100 इंटू मैक्स इज इक्वल टू 224, यही लिखा हुआ था। लेकिन मैंने क्या करा, कैलकुलेशन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पाया, एकदम से फंबल कर गया। पता नहीं क्यों, फर्स्ट टाइम इस पे दे रहा हूँ इसलिए। तो पहला क्वेश्चन ये सही हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें मैंने बहुत टाइम दिया, देखो 5 मिनट दे दिए इसमें, फालतू के 5 मिनट गए हैं। आराम से इसकी कैलकुलेशन इजिली हो रही थी मेरे, पता नहीं क्यों मैंने इतना टाइम दे दिया इसमें। देखो 256, ठीक है, 252, 256 आया था, 256। और मैंने इसका माइनस करके 256 ही लिखा हुआ है वहां पर, माइनस करके नहीं लिखा 254। देखना वहां पर, ठीक है। दूसरी 16 ही आई है दूसरी मेरी, ठीक है। और उसके आगे वाली जो है 3 में 2√7 दे रखा है। तो गलती देखो क्या कर रहा हूँ, खुद की मिस्टेक्स है। यहाँ पर मैंने 56 लिख दिया, यहाँ पर पूरा ये लिखा था, बस ये चीज गलती होगी, पूरा क्वेश्चन गया, ठीक है। तो ये ध्यान से करना है बिल्कुल, ये मैंने गलती करी, कोई और गलती ना करे इस चीज की, ठीक है। तो 254 ही था यहाँ पर, आंसर पूरा निकला हुआ था, यानी 4 नंबर फालतू के फ्री फंड के गए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन चलो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं आगे चला गया था। इसके बाद ये वाला देखो, इसके अंदर इसका सॉल्यूशन देखो, सेम ये जो लिखा होगा ना, ये लिखा होगा जो मैंने लिखा है, देख लो 52.5 इंटू में 19.2 और 228। मतलब मैं इतना गधों वाली हरकतें कर रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं हो रही है, सिंपल लिख दिया है मैंने, सब कुछ सेम, सब कुछ लिखा है, यही लिखा है वहाँ पे, पीछे वीडियो में जाकर चेक कर लेना, सेम यही चीज़ लिखी है। कैलकुलेशन देखते हैं अभी इजीली हो रही है कि नहीं हो रही। 7 2 14 और 7 4 जा, यानी 4 से कट रहा है, 4 हाँ 4 से कटेगा, 4 7 जा, ठीक है। और 4 4 जा 16, ठीक है। और 4 8 जा, यानी 4.8 तो यहाँ आ गया था। अब 7 से क्या नेक्स्ट वाला बिल्कुल कट रहा है यार, 7 7 जा 49 था और 35 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। और मैंने क्या करा है पीछे, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतनी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करी है ना बिल्कुल। 75 अपॉन में 10 इंटू में 4.8 लिखता, 5 इंटू में 15 और 5 इंटू में 2 इंटू में 2.4, ठीक है। एक और बार 10 यहाँ से हटा दो, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 2 से काटूंगा, ये आएगा 12, 12 थी 36, आराम से निकालता। तो कितने 3 क्वेश्चन मैंने अपनी खुद की मिस्टेक से, अब तो मुझे लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, पीछे देख लेना, वो मैंने पहली बार इस पे पेपर दिया तो इस वजह से ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ऐसी चीज़ नहीं होएगी। तो देखो खुद देखो क्या रहा है मेरा 30। पहला क्वेश्चन ये वाला था, बिल्कुल कैलकुलेटिव मिस्टेक है, सेकंड और एक ये वाला थर्ड, 3 क्वेश्चन ये गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये चलो मैंने खुद नहीं करा, ठीक है। स्पीड ऑफ मोटर बोट वाला, ये देखो फालतू में, मतलब मैं करते करते भी ना मैंने अपने आप को ही उसमें लूप में फंसा दिया। देखो 25/6 ही लिखा था वहाँ पे भी मैंने, ठीक है, 25/6 ही लिखा था यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा था कि उसने बोला था डाउन स्ट्रीम में, है ना, डाउन स्ट्रीम फ्लो
मोटर बोट फ्रॉम द पॉइंट एंड कवर्स अ डिस्टेंस अलोंग द करंट इन इतना, तो डिस्टेंस लिखना था मेरे को यहाँ पर, और अलोंग द करंट यानी ये 37 लिखना था, और मैंने क्या करा है वहाँ पर, मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, 3, और 3 में से माइनस करके 2, यार क्या मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया मैंने क्यों करा, पर ठीक है मेरा फर्स्ट वो था इसलिए मैंने गलती कर दी है। ये होता 25 इंटू में 37/6 ये डिस्टेंस आता। इस डिस्टेंस में हमें निकालना था क्या, इस डिस्टेंस में 25 इंटू में 37 अपॉन में 6 ये डिस्टेंस है, और हमें बताना था मोटर बोट टेक टू कम टू इनिशियल पोजीशन, यानी अपस्ट्रीम का बताना था। अपस्ट्रीम का हो जाता है इंटू में 25 से ये 25 जाता, 6 × 36 और बचता कितना 1, ये 1/6, तो इसको करता मैं 60 से और ये करता है यानी कि 6-10 मिनट। यार मतलब खुद देख लो कितने क्वेश्चंस की मिस्टेक मैंने खुद से करी, 1 2 ठीक है 3 और ये 4 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर मैंने अपने फ्री फंड के फालतू में, ये मैंने चलो करा ही नहीं अटैम्प्ट, मतलब 8 नंबर मेरे अभी जो मैंने पेपर दिया है इसके अंदर और इंक्रीज होके आते तो कितना अच्छा स्कोर और लगता। ठीक है, तो ये मिस्टेक तुम मत करना अपने पेपर में। बाकी अभी सेशन को एंड करते हैं और मैं अब रोज एक पेपर ऐसे ही डालता रहूँगा। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।